हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी कैटेट 2020 एग्जाम के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपी कैटेट एग्जाम क्या होता है, कैसे उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद किस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी आज हम ए टू जेड जानकारी यूपी कैटेट एग्जाम के बारे में जानेंगे। और उससे पहले आपके लिए बहुत अच्छा भी मौका है कि अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इसकी डेट बढ़ा दी गई है जो कि 31 मार्च थी, अभी बढ़ा के इसको 24 अप्रैल कर दिया। तो 24 अप्रैल तक आप इसको फॉर्म भर के पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो दोस्तों, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपकी जो डेट्स हैं वो है यहाँ पे 23 अप्रैल तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, 24 अप्रैल तक आप पेमेंट कर पाओगे। आवेदन संशोधन की तिथि जो है वो आपकी है 24 से 26 अप्रैल शाम 6 बजे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तिथि है वो 1 मई है। और यहाँ पे प्रवेश पत्र की जो प्रवेश परीक्षा की जो आपकी तिथियां हैं वो आपकी 14, 15 और 16 मई, मतलब आपको जो एग्जाम होगा वो 14, 15 और 16 मई के बीच होगा। और यहाँ पे बात की जा रही है रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट जो है वो 31 मई को आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 3 जून से। और उसके बाद आगे बात करेंगे तो अगर आपकी सीट फिल नहीं हो पाती है तो फिर ऑफलाइन कोचिंग ऑफलाइन आपकी जो काउंसलिंग है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके यहाँ पे 31 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूपी कैटेट के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं और आपको कोर्स करने का मौका देती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपकी है जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। तो दोस्तों CSA कानपुर से आप अपने कोर्स कर सकते हैं यूजी, पीजी और पीएचडी, जिसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस भी हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लखीमपुर कीरी कैंपस। तो इस टाइप से इतने सारे कॉलेजेस में आपको यहाँ पर कोर्स करने का मौका मिलता है। आगे जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो आपकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ भी आपको मौका मिलेगा अपना कोर्स करने का। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज अयोध्या में स्थित है। तो ये आपकी तीसरी यूनिवर्सिटी हो गई। और लास्ट जो आपकी चौथी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको कोर्स करने का मौका मिलेगा वो आपका है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो टोटल 4 यूनिवर्सिटीज़ में आपको एग्जाम एडमिशन मिलता है और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में डिग्री प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ये आपके मेन 4 यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी कैडेट के थ्रू बच्चा यहाँ पर आता है और डायरेक्टली वहाँ पर वो एग्जाम क्रैक करके कोर्स करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी अगर आप ICR के थ्रू सेलेक्ट होते हो। तो यहाँ पर JRF के लिए अलग से दे रखा है, SRF के लिए अलग से दे रखा है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप आपको अलग से मिलती है अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है अगर आपने अच्छी रैंक स्कोर की है तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोग्राम और नंबर ऑफ सीट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने BSc एग्रीकल्चर करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास PCB, PCM, PCMB या फिर एग्रीकल्चर में इंटरमीडिएट होना चाहिए। सीट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों BSc में CSA में 114 सीट हैं, NDU में 132 हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल में 117 हैं और यहाँ पर बांदा यूनिवर्सिटी में आपकी 104 है। तो इस टाइप से काफ़ी यहाँ पे सीट अवेलेबल है, तो इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पर अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपके पास PCM या PCMB या फिर एग्रीकल्चर में इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर इजीली आप देख पा रहे होगे। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो ईजिली आप उसको पढ़ सकते हैं और वहाँ पर जान सकते हैं। और दोस्तों, जो जानना जरूरी है वो आपके लिए है ये दोस्तों रोस्टर दे रखा है, यहाँ पर काफ़ी छोटा है लेकिन आपको जब मैं PDF सेंड करूँगा तो इजीली पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी यहाँ पे सीट अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और आगे आपके लिए जानना जरूरी है तो दोस्तों ये है अहर्ताएँ। तो अहर्ता के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो आप
यूपी के रेजिडेंट हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो एवं वो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप अवेलेबल हैं। या फिर लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश था, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो आपकी यहाँ पे देखी गई है 17 वर्ष, और यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। और बाकी शेष स्नातक के लिए दोस्तों यहाँ पे 16 वर्ष लेके 22 वर्ष बताई गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और चीज़ है कि परा स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु कोई आयु सीमा नहीं है, आप जितनी एज के हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन की। तो एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%, यूआर सामान्य के लिए 40%, और यहाँ पे सामान्य आरक्षित मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का यहाँ पर आरक्षण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी दे रखा है, इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो है ये दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। पहला आपका रहेगा अयोध्या, दूसरा रहेगा मेरठ, तीसरा बांदा, चौथा बनारस, पांचवा लखनऊ और छठवां कानपुर। तो 6 सेंटर्स में आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम देना है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपके कोड हैं जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अब फीस की। तो फीस के लिए यहाँ पर सामान्य के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1250 रुपये है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1050 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा पद्धति की बात करेंगे तो ये आपके 4 हैं जिन्होंने इंटर में पीसीबी लिया है, पीसीएम लिया है, पीएजी मतलब एग्रीकल्चर में आपने किया है, और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे है पीएचएस मतलब होम साइंस में भी अगर आपने किया है तो ईजिली आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आते हैं कि सर मैंने बायो से किया है तो मैं पीसीएम में अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। पीसीबी के लिए जिन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया है इंटर में, जो अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषयों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित उत्तीर्ण हैं, ऐसे अभ्यर्थी पीसीबी ग्रुप ऑफ पेपर का चयन कर सकते हैं। तो आपको केवल पीसीबी ग्रुप ऑफ पेपर का चयन करने को मिलेगा और किसी का आपको नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको जो एडमिशन मिल सकता है वो आपको बीएससी ऑनर्स में, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीबीएससी मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद बीएफएससी मतलब बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बात करेंगे पीसीएम, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ इंटर पास की है, वो लोग यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस अगर आप कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेयरी टेक्नोलॉजी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, और फूड टेक्नोलॉजी से आप अपना स्नातक डिग्री कर सकते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी आप स्नातक कर सकते हैं। अगर आपने होम साइंस लिया है तो होम साइंस के लिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और होम साइंस में आप प्रवेश ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है जिन्होंने पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के साथ किया इंटरमीडिएट, वो यहाँ पे पीसीबी और पीसीएम में किसी भी ग्रुप का पेपर में चयन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस का। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे तो जिन बच्चों ने पीसीबी चयन किया है ग्रुप, तो उनके लिए जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीसीबी ग्रुप ऑफ एग्जाम के लिए। पीसीएम के लिए दोस्तों यहाँ पे जनरल स्टडी के 20 रहेंगे, फिजिक्स के 50 रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 रहेंगे और मैथ के यहाँ पे 80 रहेंगे। जिन्होंने एग्रीकल्चर चूज़ किया है, जिन्होंने इंटर में 12th में एग्रीकल्चर था, उनके लिए यहाँ पे जनरल स्टडी के 20, 25 फिजिक्स के, 25 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 25 एग्रीकल्चर जूलॉजी, 25 एग्रीकल्चर बॉटनी, 25 क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी से आएंगे, 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ से 20 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो गए। जिन्होंने होम साइंस से किया है तो उनके लिए इंग्लिश, हिंदी, सोशलॉजी,
25-25 20 क्वेश्चन, 15 इकोनॉमिक्स से और 15 ज्योग्राफी से और 80 क्वेश्चन होम साइंस से, टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन यहाँ पे 600 मार्क्स के होंगे, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस मार्किंग आपकी 1/3 है, मतलब 3 सवाल गलत होने पे आपका 1 सवाल सही वाला भी काट दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपकी एमएससी के लिए, मतलब जो परास्नातक के लिए यहाँ पे दे रखा है सिलेबस, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पीएचडी के लिए भी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, तो पीएचडी का भी सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। अगर आपने पीएचडी करना है तो मास्टर्स में आपने जो पढ़ा है, कंसर्न सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी में से आपका आएगा। अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसी से, कंसर्न सब्जेक्ट से, सिलेबस से पेपर आपका आएगा। तो ईजिली यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो पीएचडी एग्रीकल्चर में कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में, होम साइंस में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फॉरेस्ट्री में, और यहाँ पर उसके बाद प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स की। तो पीसीबी, पीसीएम, पीएजी, पीएचएस का जो एग्जाम है वो आपका होगा 14/5/2020 को 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 3 घंटे का एग्जाम होगा। मास्टर मतलब जो परास्नातक के लिए जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 15/5/2020 को 9 से 12 बजे, 3 घंटे का एग्जाम होगा। एमबीए पाठ्यक्रम के लिए 15 तारीख को एग्जाम होगा, 3 बजे से 5 बजे, 2 घंटे का। और सभी पीएचडी के लिए दोस्तों यहाँ पे 16 मई को एग्जाम होगा, 9 से 11, 2 घंटे का। ये आपको याद रखना है। सिलेबस की बात करेंगे तो सभी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए यूपी बोर्ड का जो निर्धारित इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे परा स्नातक के लिए तो यहाँ पर संबंधित विषयों का स्नातक पाठ्यक्रम का सिलेबस होना चाहिए जो कि आप पढ़ते हो अपना। और यहाँ पर पीएचडी के लिए आपके पास परा स्नातक पाठ्यक्रम का सिलेबस पढ़ सकते हैं, वहीं से आपका एग्जाम आएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मूल्यांकन। जो मैंने आपको बताया था 1/3 के यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। कट ऑफ की बात करेंगे तो ओबीसी को यहाँ पर 20% मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए, और अनुसूचित जाति को 10% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को। आगे बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों काउंसलिंग का शेड्यूल है जो कि आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस पर कोई वीडियो तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। ये दोस्तों आपका फीस है, शुल्क संरचना है जो कि आप इजीली पढ़ पाएंगे। अपना पीडीएफ मैं भेज दूंगा, वहां से आप इजीली पढ़ सकते हैं। जो कि यहाँ पे एक सेमेस्टर का दिया हुआ है, एक हॉस्टल का दिया हुआ है और एक एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो 3 टाइम के यहाँ पर पेमेंट दिखाए गए जो कि आपको पे करने होंगे। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपका चारों कृषि विश्वविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के पेमेंट शीटों का शुल्क संरचना यहाँ पे दे रखी है। बीएससी ऑनर्स कृषि के लिए 2 लाख रुपये है, मतलब 50,000 रुपये पर सेमिस्टर है, पर ईयर है, तो यहाँ पे आपका 2 लाख हो गया। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, इनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 रुपये देना पड़ेगा एक मुश्त प्रवेश के समय। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1 लाख रुपये टोटल फीस है। बीएससी एंड एएच के लिए यहाँ पे 10 लाख रुपए फीस है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों समस्त मास्टर्ड पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पे 1.5 लाख फीस है, और यहाँ पर पीएचडी के लिए 2.25 लाख यहाँ पर फीस रखी गई है। तो इस टाइप से यहाँ पर फीस है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पे एनआरआई स्टूडेंट भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल के व्यक्ति का परिवार, भाई बहन जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं फेस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि था आपका यूपी कैटेट एग्जाम के बारे में। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपका CSA है जो कि कानपुर का है। दूसरा यूनिवर्सिटी जो आपका है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो कि आपका मेरठ में है। तीसरा आपका है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि अयोध्या में है। और एक आपका है BUAT बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ में आपको एग्जाम होगा, जहाँ पर आपको 4 यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम क्लियर करके और वहाँ से आप अपना डिग्री ले सकते हैं, चाहे वो आपका UG का हो, चाहे वो आपका PG का हो, और या फिर आपका PhD का हो। तो दोस्तों ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि यूपी कैटेट के रिगार्डिंग है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट को जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर पता चल सके कि वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।